पाकिस्तान मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन। जी हाँ, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मना रहे हैं, सबको हमारी तरफ से आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, जहाँ आप देख रहे हैं कि केक काटा गया है और आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। और तमाम तर पाकिस्तानी कहीं भी हो, वो आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात करेंगे बिना वक्त ज़ाया किए। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और ये तकरीब बनाई जा रही है, जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान की आज़ादी एक जद्दोजहद, हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानी हमें क्या याद दिलाती है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि इतनी कुर्बानियों के नतीजे में जो मुल्क वजूद में आया है, आज उसके सियासी हालात ख़ासे नागुफ्तबे हैं और दुश्मनों ने हर तरफ से यलगार कर रखी है और इसकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवालात उठाए जाने लगे हैं। लिहाजा 14 अगस्त को जश्न आज़ादी हमेशा हर साल मनाया जाता है, लेकिन आज इसकी ज़रूरत जितनी ज़्यादा है इतनी पहले कभी भी नहीं थी। और ज़रूरत इस बात की है कि तमाम लोग अपने अपने लेवल पर जश्न आज़ादी मनाएं और लोगों में पाकिस्तानियत का और पाकिस्तान के शहरी होने का और उसके साथ मोहब्बत और अक़ीदत का जज्बा पैदा किया जाए। इसीलिए कराची यूनिवर्सिटी के 57 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और आज हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। और ये सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का मेडिकल सेंटर है जहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम आप देख रहे हैं। ऐसे कई प्रोग्राम आज पूरी यूनिवर्सिटी में जगह जगह हो रहे हैं। सर, हम ये शिकवा कर रहे हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि ये मुल्क अभी पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जिस तरह भी हेल्प हो सकती है वो करें, जिस जगह पे ये मौजूद है ये मुल्क। तो हम ये शिकवा तो करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें नहीं कुछ दिया और हम जानना चाहते हैं बाहर दूसरे ममालिक ने, मगर हमने क्या दिया पाकिस्तान को? हाँ, दरअसल बात यह है कि ये वो ज़बान है जो हमारे मुंह में रख दी गई है, जो गैरों की ज़बान है और शिकायत लोग करने लगे हैं। हकीकत ये है कि आज तक तो पाकिस्तान ने ही हमें दिया और हमारी शनाख्त पाकिस्तान ही है। बिलफ़र्ज़ मवाल खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान न हो तो हमारी दुनिया में हैसियत एक इंडिविजुअल के तौर पर क्या होगी? क्या आपके ख़्याल में कोई दूसरे ममालिक आपको नेशनलिटी दे देंगे? आप हमेशा के लिए महाजिर हो जाएंगे। ये पाकिस्तान हमारी माँ है, ये ज़मीन, और ये हमारा साहिबान है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो बातें मुख्तलिफ़ सियासी मंजरनामों पर फैलाई जाती हैं वो हमारी ज़बान नहीं है। हमें एक पाकिस्तानी बनकर सोचना है और इस मुल्क को इस तरह से अडॉप्ट करना है कि ये हमारे लिए वही साहिबान बन सके जैसा कि हमें हमारी ख्वाहिश थी। और आज इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है। आज तक हमें इसकी ज़रूरत थी, आज इसको हमारी ज़रूरत है। हमें चंद कदम आगे बढ़कर इसको सपोर्ट करना चाहिए और इस पाकिस्तानियत के जज्बे को फ़रोग़ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, एक चीज़ बताएं कि आज़ादी कैसे मनाया जाए, क्योंकि कायद-ए-आज़म और उनके जो साथी और फिर जो कुर्बानी, आज हम देखते हैं सड़कों पे जाते हैं, मज़ारे कायद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बाजे और इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके जश्न मनाया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे हटकर क्या करना चाहिए आज़ादी के मौके पर? असल में जश्न की साइकी यही है कि कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होती है, तो लिहाजा इस जश्न में भी वो एंटरटेनमेंट आ जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि इस आज़ादी को मनाने का तरीका ये है कि आज के दिन दूसरे दिनों से बढ़कर काम किया जाए और इस आज़ादी को मेंटेन रखने का तरीका ये है कि ईमानदारी से अपना अपना काम किया जाए, जो कि हम लोग नहीं करते बहैसियत कौम। और हमारी ज़बान पे शिकायतें रहती हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो हम आज़ादी के बारे में हकीकतन अगर हम मुखलिस हैं तो हमें आज ये अहद करना चाहिए कि हम आइंदा अपना काम पूरी तनदही के साथ, ईमानदारी के साथ और लगन के साथ करेंगे और इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हमारी पहचान भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक। क्या मैसेज देंगे? मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को ये मैसेज देना चाहूँगा जश्न आज़ादी के हवाले से कि आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं वो इस वक्त आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जो हमारे आबाओ अजदाद ने 75 साल पहले, 80 साल पहले लड़ी थी, वो अब हमारे फ़लस्तीनी भाई लड़ रहे हैं और इसकी कदर कीमत वो अच्छे से जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो अब हम इस नेमत का कुफरान ना करें, कुफरान नेमत ना करें। पाकिस्तान को अपनी बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और जिस तरीके से कॉलोनियलिज़म की वजह से हम अभी तक सब कॉन्शियसली ग़ुलामी में जकड़े हुए हैं। हम लोग बज़ाहिर तो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, हम भी और इंडिया भी, लेकिन हम दोनों अक़वाम जो हैं, हमारी ज़बान इंग्लिश, हमारी तहज़ीब में बहुत सारी चीज़ें, तमद्दुन में बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ी तहज़ीब का गलबा आ गया है। हम अपनी असल पहचान, अपनी असल ट्रेडिशंस, अपनी असल रूट से दूर चले गए हैं।
तो हमें वापस उस ग़ुलामी के माइंडसेट से निकलने में भी 2 सदियां लग जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है और हमारे फ़लस्तीनी भाई जो लड़ रहे हैं इस वक्त, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के बाइकआउट करें उन प्रोडक्ट्स का जो हमें लगता है कि फ़ॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, और उनके लिए दुआ गो भी रहें और उनको भी याद रखें। बड़ी खूबसूरत बात कि आज़ादी उनसे पूछें जिनके मुल्क में आज़ादी नहीं है। फ़लस्तीन जो कि हमारा मुस्लिम मुल्क है, वहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से जुल्म व बर्बरियत की दास्तान रकम हो रही हैं, मगर साथ ही साथ इस मुल्क में, क्योंकि हम अब ये कहते हैं कि हमें इस मुल्क में नहीं रहना क्योंकि इस मुल्क में अब कुछ नहीं है, ये गलत है। तो सर ये कॉन्सेप्ट 3-4 सालों से ज़्यादा बढ़ गया है कि इस मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया, हालांकि इस मुल्क ने हमें आज़ादी दी, हमें पहचान दी, हम आज़ादी से अपनी इबादत गाहों में चाहे वो किसी भी फ़िरके से हो जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म होना चाहिए कि हमें इस मुल्क में क्या दिया, हमने क्या दिया, कि हमने कभी गौर किया? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसके जवाब देने में थोड़ा सा तारीख़ में जाऊंगा कि तारीख़ इंसानी जो रिकॉर्डेड तारीख़ है 5000 साल की, अक़वाम या छोटे छोटे ज़िले, क़िले, लोग अपनी जानें देते थे, पूरे नस्लें तबाह हो जाती थी लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते थे। आपको पुरानी तहज़ीब जो तहज़ीबें हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो डिस्कवर करते हैं और उसमें लोगों ने हमला किया, अपनी जान दे दी, जगह छोड़ के नहीं गए। तो हम क्यों हिजरत करें? ये पाकिस्तान अगर ख़राब है, इसमें मसाइल हैं, वो हमारी ही वजह से हैं और हम ही ठीक करेंगे, हम क्यों नहीं ठीक कर सकते? किसी चीज़ को छोड़ के चले जाना, और पाकिस्तान की आबादी जो है 24 करोड़ के करीब है, इसको छोड़ के जाना, और या अच्छी हमारी क्रीम है अगर वो चली जाएगी तो पाकिस्तान को कौन ख्याल रखेगा? जब भी किसी कौम पे बुरा वक्त आता है, जब तातारियों ने मुसलमानों पे हमला किया था, तो क्या हम मुसलमान उस जगह से कहीं जा सकते थे? उन्होंने ही री इन्वेंट किया चीज़ों को और वापस से अपनी पास्ट ग्लोरी हासिल की। तो हमें भी पाकिस्तान में रहते हुए जो ये लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए जस्ट फॉर दिस कि हमारे अभी जी बिल्कुल, कि हमारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, हम अच्छी लाइफस्टाइल जी लेंगे। मैं समझता हूँ उस दुनिया आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा ही नहीं जिससे दूसरी नस्लों को फ़ायदा ना हो। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ है, आप अपनी अगली नस्लों के लिए कुछ काम करके जाएंगे, दैट्स द एक्चुअल मोटिव, दैट शुड बी द मोटिव रादर कि मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी जीऊँ या अपनी आसाइशों से ज़िंदगी गुजारूँ। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, कराची यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे बने के, क्योंकि आज आज़ादी का दिन है और आज़ादी का दिन दुनिया के हर कोने में, गली मोहल्ले, करिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान फाइंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि आज आज़ादी का दिन है और बड़ी कुर्बानी, और जिस कुर्बानी का हम अजाला भी नहीं कर सकते, हम उसको पे बैक भी नहीं कर सकते। हमारे बुज़ुर्गों ने वो आज़ादी हमें दिलाई है जिसमें हम चैन से, सुकून से इसमें सांस ले सकते हैं, अपनी पहचान बनी है जो हमारी इस मुल्क से बनी है, इस मिट्टी से बनी है, इस खूबसूरत पाकिस्तान पाक वतन से बनी है। मज़ीद भी मैसेजेस लेंगे प्यारे प्यारे लोगों से और जानेंगे, क्योंकि आज हम 14 अगस्त की सेलिब्रेशन कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज जश्न आज़ादी पूरे जोश और जज्बे के साथ पूरी दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्यों ना करें। ये पाक वतन, ये प्यारा वतन हमारा है और हमने इस पर जो अब इस सिचुएशन में जो कि अभी इस नहज पे पहुंच चुका है कि इसको पाकिस्तानियों की, इसके अपने ही लोगों की ज़रूरत है, उसको मिलकर काम करना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम, आज़ादी मुबारक हो। सर ये जज्बा, ये हुब्बुल वतनी हम क्यों भूल चुके हैं? सारी हिस्ट्री, तारीख़ सब हो चुकी, बता चुके डॉक्टर अकमल भी। मेरा एक ही मैसेज है कि ये इसको सिर्फ एक सेलिब्रिटी के तौर पे नहीं मनाया जाए, सेलिब्रेशन नहीं है ये जो जज्बा है ये मुस्तकिल होना चाहिए और ये हमेशा इस तरह रहना चाहिए, और ये नज़र आना चाहिए हमारे कामों में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। तो वो अहद, क्या ये दिन हमें इतना जज्बा देता है? अब पहले तो हमने देखा, माजी तारीख़ बन चुकी है कि बड़े बड़े नाम इस मुल्क ने बनाए और लोगों ने भी इस मुल्क के नाम को रोशन किया, और गुज़िश्ता दिनों की बात है कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल भी जीता। क्या अहद करना चाहिए और क्या नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, अहद तो हमने कर लिया, अब उसकी जो है ईमानदारी के साथ उसकी पासदारी करनी चाहिए, असल बात है। अच्छा, तो किस तरह से सेलिब्रेशन होना चाहिए जो हम आजकल देख रहे होते हैं
कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस चीज़ों में ही सेलिब्रेशन रह गई है? मैंने आपसे क्या आज़ादी का जज्बा भूल गए हैं? मैं आपसे ये अर्ज़ किया ना कि सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए कि हम पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम वक्त पढ़ाई में, लिखाई में और जॉब में हर जगह हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तानी हैं और ईमानदारी से काम क्या करें। मैसेज देंगे सर? यही मैसेज है मेरा कि ईमानदारी से काम करें अपनी ज़िंदगियों में। और पाकिस्तान सेलिब्रेशन तो होती रहती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए कि आप मोहब्बत करते हैं मुल्क से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत जो है वो प्रूफ मांगती है, जाहिर सी बात है, चाहे वो किसी शख्स से हो, किसी चीज़ से हो, और अपने मुल्क से जो मोहब्बत है, और यही वक्त है आज जो हम आज़ादी का दिन मना रहे हैं कि अहद करना चाहिए कि इस मुल्क के लिए काम करना है। सर अस्सलाम वालेकुम, आज़ादी मुबारक। हम हर साल देखते हैं केक कटिंग होती है, घरों को झंडों से सजाया जाता है, इमारतें या कोई प्राइवेट जो भी है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं। मगर अब जिस तरह से हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान इस नहज पर पहुँच चुका है कि डगमगा रही है मईशत, बहुत बुरे हालात हैं। अब ये आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट नज़र आती है? आपको एक शेर सुनाता हूँ इस बात जी, का। जी। दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबी। जब सुबह होने वाली होती जी, है जी। तो सबसे ज़्यादा गहरा अंधेरा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस सिचुएशन को बिल्कुल इसी तरह समझें, चीज़ें छट रही हैं, अंधेरे छट रहे हैं और सूरज तुलू होने वाला है। और इंशाअल्लाह ये दिन 14 अगस्त का दिन हमें हर साल इस बात की याद दिलाता है। एक तो आपने बातें बहुत सारे लोगों से की, उन सब ने ये कहा कि बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया गया, लेकिन और आज जिस तरह की सूरत हाल है हम सब के सामने है, रिकॉर्ड लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का जितना हम शुक्र अदा करें कम है कि इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है वो कि वो बहुत ख़राब सूरत हाल है। हमें पता है कि फ़लस्तीन में किस तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, दुनिया में लोग उसके लिए जो खड़े हुए उनकी ज़बानें किस तरह से बंद कराई जा रही हैं, लेकिन आज इस ममलिकत खुदादाद में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत है बिल्कुल ऐसा ही है। आप कम से कम क्या आप हर तरह से आज़ाद हैं, हर तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात करने के लिए, और दुनिया में मौजूद लोग जिनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए। सर वो जो कायद-ए-आज़म ने जब अनाउंस किया था ना कि मेरे हमवतनों, आप उस मुमलिकत में जा रहे हो जहाँ पर आपको आज़ादी है कि आप इबादत कर सकते हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जहाँ पर कानून होगा। तो वो जुमले अब जो हम सुनते हैं बड़ा अफसोस होता है कि हमने जाना है, हम तो कोशिश कर रहे हैं मुल्क छोड़ के, तो वो जुमले क्या हम भूल चुके हैं, वो जद्दोजहद भूल चुके हैं? मेरा ख्याल है आज के दिन की मुनासबत से हमें इसी बात की याद दहानी करानी चाहिए। अपनी जितनी भी यूथ है हम सबको भी याद रखना चाहिए कि आज़ादी का नाम मादर पिदर आज़ादी नहीं है। आज़ादी की एक कीमत है जो कि इस मुल्क ने, इस कौम ने दी, और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ क़वानीन हैं जिनके ऊपर हमें कारफरमा होना पड़ेगा, जिनकी पाबंदी हमें करनी पड़ेगी। तो ये आज़ादी वो आज़ादी नहीं है कि मैं जो दिल चाहे करूं। आज़ादी आपको अपने जो रसूमात हैं, अपने जो त्यौहार हैं, अपनी जो तमाम चीज़ें हैं वो मनाने की आज़ादी है, लेकिन ये मादर पिदर आज़ादी नहीं है। आपको मुल्क के कानून के मुताबिक इस मुल्क में ऑपरेट करना है, और यही आज़ादी जैसी नेमत का शुक्र अदा करने की बात है। तो क्या कोई पैगाम या कोई शेर यूथ के लिए, क्योंकि यूथ क्योंकि कहते हैं कि नौजवान नस्ल ही कौम को रिप्रेजेंट करती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान की यूथ इस वक्त आप देखें दुनिया भर में उनकी डिमांड है। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हम इर्द गिर्द के हालात से बहुत परेशान हैं, सब कुछ आप यकीन कीजिए ये तमाम चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर सिर्फ एक शख्स ठीक हो जाए, और वो शख्स का नाम आप यकीनन जानना चाहेंगी, सब जानना चाहेंगे, और वो शख्स मैं हूँ। वो हम अगर खुद हर ही हैं, आदमी बिल्कुल। ये सोचने कि मुझे किसी और से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ मैं अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन ठीक कर लूँ, तो आप यकीन कीजिए इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक हो जाएगी, और इस मुल्क की तरक्की को फिर कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आज़ादी का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि आप कहीं भी जिस मुल्क में रह रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई दूसरा मुल्क हो, उसमें सिर्फ आपको आज़ाद तौर पर सब कुछ करने को मिल जाए तो वो आज़ादी नहीं। आज़ादी एक ऐसा जज्बा है जो कि आप में वो जज्बा पैदा करती है जिससे आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अभी की मिसाल ले लें, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल पत्नी कई सालों बाद
इस मुल्क में लेकर आए, और जो वो खुशी जो मिल रही है हम सबको उस एक मेडल के ज़रिए, वो उसको बयान नहीं कर सकते। आज आज़ादी का दिन है, इसको मनाएं, अच्छे से मनाएं, मगर अहद के साथ कि इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करना है। सर अस्सलाम वालेकुम, आज़ादी मुबारक, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। हरी झंडियाँ लगाना, पाकिस्तानी परचम लहराना, मिली नगमे पढ़ना, ग्रीन कपड़े पहन लेना, क्या आप समझते हैं कि अब इस मुल्क को इसी सेलिब्रेशन की ज़रूरत है, या अहदो वफ़ा की ज़रूरत, जो वफ़ा करना है हमने पाकिस्तान के साथ? क्योंकि इस पाक वतन ने, इस पाक मिट्टी ने हमसे तो वफ़ा की, क्योंकि इसने बड़ी कुर्बानियों के साथ हमने ये मुल्क को हासिल किया। तो क्या वफ़ा करने का अब हमारा वक्त है? अब इससे ज़्यादा का वक्त है, ज़्यादा का वक्त है। ज़्यादा मसाइल होते हैं तो ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। और आजकल बड़ा आसान है ना कह देना कि बस मुल्क छोड़ो और चले जाओ। हाँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये कि ये वो टाइम है जिसमें हमने अपने मुल्क को दोबारा क्या ये वही टाइम है जिसमें हमने अपने मुल्क को देना है बहुत कुछ? एग्जैक्टली, हमने अपलिफ्ट करना है अपनी जिस लाइन में भी, जिस फील्ड में भी है, उसका बेस्ट एफर्ट देना है। आपने अभी अरशद अजीम की बात की, उसने इंडिविजुअल करके दिखा दिया कि जी एफर्ट कैसे की जाती है, तो बेस्ट एफर्ट करनी है। और ये वो टाइम है जो कि अगेन जब एक 1947 था और अब वो दोबारा टाइम है जिन मसाइल के अंदर हम लोग घिरे हुए हैं, हमें उनसे निकलना है। बस सिचुएशंस चेंज हो गई हैं। सिचुएशंस चेंज हो गई हैं। अब ये जो प्रेमिसेस है ये हमारा है, हमने इसको कंट्रोल करके अपलिफ्ट करना है और अब इन तमाम मसलों से निकलना है। तो क्या कहेंगे सर, किस तरह से सेलिब्रेशन होनी चाहिए? देखिए सेलिब्रेशंस की भी एक लिमिट होती है ना, वो अब हमके वो बाजे बजाने लगे, वो सेलिब्रेशंस नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम फिर उसी नाम से पुकारे जाते हैं, बाजे असल बजाने में वाले। जो बात की ना अहद वफ़ा की, कि हमने अहद भी करना है और वफ़ा भी करनी है, हमने अपनी फील्ड्स में डिलीवर भी करना है। और जब डिलीवर करना है तो वो जो हमारे प्रॉमिस्ड है ना, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हमने किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को अपनी फील्ड में रहते हुए बेस्ट एफर्ट देनी है, और वो काम है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया है सर आपका। भाई सेलिब्रेशंस करें, बाजे भी बजाएं, चलें अगर आपने बजाना है, मगर एक ऐसे बजाएं कि किसी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि फिर वो जो गूंज शोर है, वो बुज़ुर्ग भी हमारे साथ इस माशरे में है जो बीमार भी हैं, हॉस्पिटल भी है, तो ये भी ख्याल रखें। हाँ, अहद वफ़ा जिसकी बात आज होनी चाहिए और हो रही है, वो अहद वफ़ा ये है कि इस मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं आप ये पूरे पाकिस्तानी इस मुल्क में जो मौजूद है, या पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ पर मौजूद हैं, इस मुल्क का सोचें, क्योंकि इस मुल्क ने ही हमें पहचान दी है कि हम बोलते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तो इसकी पहचान ये है, और ये जो पहचान दिया है मुल्क ने, इस मुल्क पर हालात ख़राब हैं, मुल्क में जो मौशी हालात ख़राब हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, तो लोग जा रहे हैं छोड़ के। यकीनन आप भी ये सोचें कि मैं ये बात कह रही हूँ कि ये भी चाहती हूँ कि मगर ये है कि हम इस मुल्क के अंदर रहें, इस मुल्क के लिए काम करें। अब वो क्या कर सकते हैं, या बेहतर अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि हम इस मुल्क को क्या दे सकते हैं। तो आज सेलिब्रेशंस हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे करिया करिया हम ये सुन रहे हैं, और जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मनाई जा रही है। मज़ीद भी प्यारे प्यारे लोग हैं जो प्यारे प्यारे मैसेजेस देंगे, पढ़ाते हैं लोगों को, और ये मगर पढ़ाने के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है वालिदैन की, क्योंकि ये तरबियत ही इस मुल्क के काम आएगी। बात करेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में है, आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं, और क्यों ना मनाए, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के साथ, मगर उन कुर्बानियों को भूलें मत, उन कुर्बानियों को याद रखें। और ये वक्त जो है, जो इस मुल्क पर बुरा वक्त है, कह लें क्योंकि है बुरा वक्त, तो उन कुर्बानियों को याद करेंगे तो आज हमें देनी है कुर्बानी, और वो कैसे देनी है वो आप बेहतर जानते हैं। अगर कोई एक शख्स भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है तो वो दूसरों के लिए राह होगी, मिसाल होगी। सर अस्सलाम वालेकुम, आज़ादी मुबारक, कैसे हैं आप? सर सेलिब्रेशंस तो हम कई सालों से मनाते आ रहे हैं, मगर जो मुल्क के हालात हैं, हमने अपने मुल्क को अब तक क्या दिया? हमने तो अपने मुल्क से पहचान ली, इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी और दे रहा है, कुदरती तौर पर भी अल्लाह का तोहफ़ा हमें इस मुल्क के ज़रिए मिला है, मगर हमने क्या दिया मुल्क को?
देखें, आप जिस इदारे में खड़ी हुई हैं यहाँ पे हज़ारों की तादाद में तलबा तालबात जो है, लाखों हर साल हज़ारों की तादाद में तलबा तालबात जो है वो ग्रेजुएट और मास्टर्स और उसके बाद PhD डॉक्टर भी बन के यहाँ से निकलते हैं। तो ये इदारा तो बड़ी अच्छी तरह से अपने काम सर अंजाम दे रहा है। करते क्या करते हैं सर आप? मैं बेसिकली ये फार्मेसी आप देख रही हैं जी, फार्मेसी जी, इसका ओनर हूँ मैं। अच्छा, हम इसको ओन करते हैं। मैं खुद भी इसी यूनिवर्सिटी के इस जामिया का पास आउट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी, ग्रेजुएट यहीं से हूँ। तो अब हम इसी जामिया को जो है अपनी जो खिदमत है वो अंजाम दे रहे हैं। सर, क्या मैसेज पाकिस्तानियों के लिए देना चाहेंगे और क्या वफादारी निभानी है हमने इस मुल्क के साथ? वफादारी ये है कि हमें अभी एज अ यूनिटी के तौर पे काम करना चाहिए। हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है इस कौम को। जो हमारे दुश्मन है उन्होंने लसानियत फैला के लोगों हमें डिवाइड कर दिया अलग अलग कौमों में, अलग अलग ज़ुबानों के। हमें चाहिए कि आज हम अपने आप से वादा करें कि हम यूनाइट हो जाएं दोबारा और सब कुछ भूल कर ये याद रहे कि हम पाकिस्तानी हैं, एक कौम है। आप देखें, एक चीज़ होती है, अभी भी जैसे गोल्ड मेडल आया तो सारी कौम इकट्ठा हो गई, खुशी सेलिब्रेशन मैच होता है, सब पूरे इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्यों ना हम आज एक वादा करें कि हम हर दिन यूनाइट रहें, हर दिन एक कौम की तरह जो है हम अपने आप को जाहिर करें और जैसे कायदा में कहते हैं यूनिटी, डिसिप्लिन और फेथ, उसको फॉलो करें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम, आज़ादी मुबारक। सर, क्या करते हैं? मैं कराची यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट में ऑपरेशन इंचार्ज हूँ जी। ऑपरेशन देखता हूँ ट्रांसपोर्ट के अंदर। सर, आपने कई हज़ार तलबा और तलबात को देखा होगा कि वो आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपने उनकी बहुत सारी मुश्किलात दूर की होगी, प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, मगर जो मुल्क में अभी मसला चल रहा है, मुल्क अभी हमारा डगमगा रहा है, हमें इस मुल्क के लिए क्या करना चाहिए? हम अब क्या दे सकते हैं अपने मुल्क को? हम तो ये बात बोलेंगे कि जो है ना, हमारा मुल्क है तो हम है। बेशक, इससे हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त है, हमारा वक़ार है और हमें चाहिए कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ एक अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अपने कानून का एहतराम करना चाहिए, जजेस का एहतराम करना चाहिए और हमारी आर्मी, पुलिस, जितने भी हैं इदारे हमारे, हम सबको चाहिए कि हम इनकी इज़्ज़त करें और अपने मुल्क को, हमारे मुल्क के खिलाफ गलत ना बोलें। बिल्कुल। आज हम ये बस सर, आज ये बात हो रही होती ना, भाई बहुत हालात ख़राब हैं, घर बेचो, सोना बेचो, एसेट्स बेचो, निकलो इस मुल्क से। इस मुल्क में अब रखा क्या है? कितना दुख होता है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने जान का नजराना देके हमारा मुल्क हासिल किया। बिल्कुल, बेशक। और हम इस कुर्बानियों को कभी भूल नहीं सकते और कभी भी जो है मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी बोले तो मैं कहता हूँ उसको चुप कराना चाहिए, उसको मना करना चाहिए कि मुल्क है तो सब कुछ है। बेशक, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी, इसी का नाम आज़ादी है। और आज हम देखें, आज़ादी से हमारी माएँ बहनें, हम लोग आज़ाद घूमते हैं, फ़ख्र से घूमते हैं। हमारा मुल्क है, हम इसकी पहचान है, मुल्क हमारी पहचान है, तो हमें अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं कोई बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हमारा मुल्क है तो हम है। आज हम कराची यूनिवर्सिटी में आज़ादी को सेलिब्रेट करने आए हैं और हर एक शख्स से जो कि अपनी मेहनत, अपना काम इस जगह कर रहा है, उनसे बात करेंगे। एक बड़ा प्यारा भाई जो कि सिक्योरिटी संभालता है, उससे बात करते हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम मुत्तहिद हैं। तो बिल्कुल आज हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि वो अमीर, वो गरीब, उसकी डेजिग्नेशन इतनी कम, उसकी ज़्यादा, तो ये नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज़ादी मुबारक। आपको भी आज़ादी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपने बहुत सारी सिक्योरिटी देखा हो, कोई मुश्किल वक्त आता हो इस इदारे पर या अपनी डिपार्टमेंट में, तो उसको भी सॉल्व किया हो, मगर मुल्क में जाहिर सी बात है बहुत सारी दहशतगर्दी हुई, अभी तक जानों का नजराना इस कौम के बेटे बेटियां, इस कौम के नौजवान दे रहे हैं, इस कौम की आवाम दे रही है। क्या मैसेज देंगे आवाम को? ये मुल्क है तो हम हैं। बेशक। इस मुल्क के साथ हमें खुलूसी नीयत से जो जज्बा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, या इलामा इकबाल, डॉक्टर इलामा इकबाल साहब का था, मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलाना शौकत अली साहब, लियाकत अली खान साहब, हमें उस जज्बे की ज़रूरत है। आज के दौर के अंदर जो है ना हम देख रहे हैं कि वो 14 अगस्त के दिन जो है ना झंडे भी लग जाते हैं, सारा कुछ होता है, तो बाजी भी बजाई जाती है ना। वो तो सबसे ज़्यादा बजाए जाते हैं। बाजी बजाने से या झंडे लगाने से मुल्क की खिदमत नहीं हो सकती। मुल्क के लिए अपने जो है ना खुलूसी नीयत, जी, जिस जज्बे से उन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, वही जज्बा हमें आज चाहिए और हमें मुत्तहिद होने के लिए भी उसी जज्बे की ज़रूरत है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ, ये दहशतगर्दी को कभी भी हम कर बहैसियत पाकिस्तानी हमें इस बारे में हर फर्द को अपने अपने घर के अंदर से ये चीज़ करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को
जो अभी बच्चे जो है फर्स्ट स्टेज में उनको जो है ये बताना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान में हमारे आबा अजदाद ने किस तरीके से हासिल किया। बेशक बेशक। उससे पहले हम गुलामी की एक ज़िंदगी गुजार रहे थे, जैसे हमारी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान हमारी पहचान है। तो हमें जो है वही जज्बा चाहिए जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, लियाकत अली खान साहब का था। ठीक है, नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरी बेटी है। अच्छा जी, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटे आपका? आयशा। आयशा, इतने प्यारे कपड़े पहने, आपको पता है आज क्या कौन सा दिन है? 14 अगस्त। हमें क्या हासिल हुआ था हमें? ये मुल्क मिला था हमें, पाकिस्तान मिला था। तो आज क्या सेलिब्रेशन रहेगी घर पे? अच्छा ठीक है जी। छोटे छोटे बच्चों ने जिन्होंने हमारे मुल्क के झंडा के कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, पहले आपसे बात करते हैं, कैसे हैं आप? आज़ादी मुबारक। आज़ादी की अभी कितनी कीमत है? हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो, लबनान हो या दीगर जहाँ पर आज़ादी नहीं है, कितनी अशद ज़रूरत है कि वो जो जज्बा है अब हम पाकिस्तानियों में होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानी जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस मुल्क को, इस पाक मिट्टी को हासिल किया। जिंदाबाद। अच्छा, क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगा कि ये जोश खरोश बनाना चाहिए। ये दिन है ना बहुत मुश्किलों से और बहुत मुसीबतों और बहुत शहादतों से हासिल हुआ है। इस दिन को तो हम जोश खरोश से मनाना चाहिए और सबको चाहिए कि मिल के आना चाहिए। अच्छा, और पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? समरुत अमीर। अच्छा, आपका क्या नाम है? ज़ैनब। क्या मैसेज दोगे और किस तरह से आज की सेलिब्रेशन हो रही है? पाकिस्तान की आज़ादी का दिन किस तरह से मना रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अभी यहाँ पे केक भी कट हुआ है और बहुत अच्छे वो भी आए हुए थे। तो ये जो कपड़े हैं, इससे पहले से तैयारी हो रही है कि 14 अगस्त में ये पहनना है? 14 अगस्त में पहनना था, पहले से करा था मम्मा ने। अच्छा, कि बता दो क्या करना है, कैसा बनाओगी। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, ये तो हम ड्रेसेस ले रहे हैं, हम इस मुल्क को की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर इस मुल्क के लिए क्या करना है आप लोगों ने? क्या बनना है आपने बड़े होकर? सोल्जर। सोल्जर बनना है, इस मुल्क की खिदमत करनी है। आपने क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बन कर के इस मुल्क के आवाम की खिदमत करनी है। जी। कोई नगमा, कोई मैसेज, कोई शेर व शायरी कुछ गाओगे? कुछ? नगमा? हाँ, गा लो, कोई सा भी आज़ादी का। हाँ बेटा, ठीक है। ऐ मेरे वतन तेज़ कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कि दम हो। ऐ मेरे वतन तेज़ कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कि दम हो। ऐ मेरे वतन ऐ पाक चमन। वाह भाई वाह, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वही ना कि ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हम ये कह देते हैं बड़ी आसानी से कि भाई अब इस मुल्क के हालात ठीक नहीं है, बस दुआ करें कि हमारा वीज़ा लग जाए, दुआ करें कि हम इस मुल्क को छोड़ जाएं। अब इस मुल्क में कुछ नहीं रखा हुआ, मगर ये मायूसी है। ये उन लोगों को, एक तो ये कुफ्र है क्योंकि इतनी बड़ी नेमत से आप ये कह रहे हो कि हमें इस मुल्क ने कुछ नहीं दिया, आप इस मुल्क में कुछ नहीं रखा हुआ। अल्लाह को भी बुरा लगता है और उन लोगों को भी बुरा लगेगा जो कि हमारे आबा व अजदाद ने लाखों की तादाद में अपना खून इस मिट्टी को दिया, इस मुल्क को हासिल करने के लिए एक जद्दोजहद रखी। फिर वो जो नस्लें, आने वाली नस्लें ये बात करती तो उनको भी यकीनन बड़ा अफसोस और बड़ा दुख हो रहा होगा। तो ये अहद करें कि अहदे वफ़ा निभानी है इस मुल्क के साथ, इस मिट्टी के साथ। हम बात करेंगे, कुछ ख़वातीन भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ गली गली, करिया दुनिया के किसी कोने में पाकिस्तानी हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और खुसूसी दुआएं की जा रही हैं कि अल्लाह ताला इस पाक अर्ज़ को, इस पाक मिट्टी को, इस वतन को हमेशा कायम व दायम रहे और जो मुल्क के हालात हैं उसको
जल्द से जल्द अच्छा कर दें। हमारे साथ प्यारे प्यारे ख़वातीन मौजूद हैं जो कि इस आज़ादी को सेलिब्रेट करिए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक। क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अब क्या ज़रूरत है, किस अमर की ज़रूरत है, किस अहद वफ़ा की ज़रूरत है जो इस मिट्टी को हमने देना है? यूनिटी, मुत्तहिद यही रास्ता है जो हमें कर सकता है, और जो लीडरशिप की जो कमी हो गई है मुल्क के अंदर, उसको बस अल्लाह पूरा करे जल्द से जल्द। अच्छा, वो लीडरशिप तो चले, वो तो पूरी हो जाएगी, वो तो एक मुल्क का इस तरह से हम अपनी नहीं, हर मुल्क की बात करें तो रहता है, मगर इस कौम को कितना मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जो कि हम बढ़ गए हैं कि वो शिया, वो सुन्नी, वो उर्दू स्पीक, वो सिंधी, वो महाजिर, वो पठान, तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए, आप समझते हैं? जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए, और ये जो हमें ये ख़त्म हो गई, ये एक ही हल है, वो है तालीम। और अपने दिमाग को बहुत बड़ा करके, अपने दिल को बहुत बड़ा करके रखना पड़ेगा, और एक बर्दाश्त लानी पड़ेगी। जो अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में आ चुकी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा हमें। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज है कि एक तो इत्तेहाद और मुत्तहिद होना है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, मगर साथ ही साथ जो अदम बर्दाश्त इस माशरे में हम देख रहे हैं, जिससे कई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि अपना खून ही अपने खून को मार रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा मैसेज है। आज़ादी मुबारक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैर, आपको भी मुबारक। किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, क्या करेंगी अब जाकर घर? हम लोग अच्छा खाना बनाएंगे, खुश होंगे बच्चों के साथ। सबसे बड़ी बात है, मेरा बेटा 14 अगस्त की पैदाइश है, उसकी भी। अच्छा, बर्थडे, उसकी भी सेलिब्रेशन। तो क्या ज़रूरत है इस मुल्क को अब हमें देने की? हमें देने की, इसको आज़ाद रखो, आज़ादी मनाओ, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। बड़ा अच्छा मैसेज है कि आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपना ख्याल रखें तो दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि इत्तेहाद, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि भाई तू महाजिर, मैं सिंधी या वो पठान, ये ख़त्म होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ एक लफ्ज़ जो कि आपकी ज़बान पे होना चाहिए, वो ये है कि हम पाकिस्तानी और हमें मुत्तहिद रहना है, और ये जो हालात और जो बुरा वक्त इस मुल्क में चल रहा है, उसके लिए भी खुसूसी दुआएं करनी चाहिए, जो कि आज हो रही हैं। सिर्फ आज के दिन नहीं, पूरा साल ये जज्बा रहना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम, आज़ादी मुबारक, कैसे हैं आप सर? सर, खुसूसी दुआएं, केक कटिंग सेरेमनी, आज़ादी का जश्न हम सड़कों पर मुख्तलिफ़ तक़रीबात में मना रहे होते हैं, मगर वो क्या जज्बा है जो कि अब हम तमाम पाकिस्तानी में होना चाहिए कि अब हमने इस मुल्क को कुछ देना है, क्योंकि हमने तो इस मुल्क से पहचान ली, बहुत सारी चीज़ें ली, अब इस मुल्क में रह रहे हैं, आज़ादी के साथ रह रहे हैं, अब हमें इस मुल्क को क्या देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, और जब इंसान नेमत का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी इस नेमत में इजाफ़ा करते हैं, बेशक बरकत देते हैं। बेशक। लिहाजा सबसे पहले तो हम एज़ अ कौम, एज़ अ नेशन इस इतनी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करें और इसकी कदर करें। इसकी कदर अभी हमें नहीं होती है जब हम इस मुल्क में होते हैं। जब हम दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमें याद आता है अपना मुल्क और अपने मुल्क की मिट्टी, और इस आज़ादी की कदर हमें बाहर जाके होती। तो मैं तो ये मेरा मैसेज है सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि एक तो इस कदर, इसकी नेमत की कदर करें। दूसरा ये जो हमारे आने वाली नस्ल है उसको भी इस मुल्क से मोहब्बत और इस मुल्क से जो वफ़ा है उसकी तालीम दें। इस वक्त पूरी दुनिया में ये फ़िज़ा चली हुई है कि जी मुल्क के हालात ख़राब है, बाहर निकला जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई पूरी दुनिया के माशी हालात भी उतने अच्छे नहीं हैं। लिहाजा जो जहाँ है, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो इस मुल्क में अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करने की भरपूर कोशिश करे और हालात का मुकाबला करे सब्र के साथ और जज्बे के साथ। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा नौजवान जो है इस मुल्क की बिल्कुल तकदीर को बदलेंगे बिल्कुल। इंशाअल्लाह। सर, ये जो आजकल हमने बाजे और दूसरों को बेशक सेलिब्रेशन बनती है, मगर हमने अपने स्कूल, कॉलेज और फिर आपने भी अपने उसमें सेलिब्रेशन किए, तो क्या ये बाजे बजाकर ये हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं आज़ादी मनाकर? बिल्कुल नहीं। किसी को तकलीफ़ दे के अपनी खुशी को किसी की तकलीफ़ के ज़रिए बनना, ये तो बिल्कुल भी किसी तौर एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने छोटों को, बच्चों को, नौजवानों को ये समझाएं कि आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि शोर शराबा करके बुज़ुर्गों को या दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाए। आज़ादी की सेलिब्रेशन का मकसद ये है कि उस दिन की तजदीद की जाए, उस नेमत की तजदीद की जाए जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए और बच्चों को समझाना भी चाहिए। ठीक है, बहुत कोई भी काम जो ना किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, आज़ादी मुबारक। आपको भी मुबारक। अच्छा सर, हमने इस मुल्क से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, पहचान ली,
इस मिट्टी में पले बड़े हो गए, तालीम हासिल की, और फिर हम कहीं जाते हैं तो शनाख्त बहुत ज़रूरी है, वो भी हुआ, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या इस मुल्क को देना चाहिए जो इस मुल्क के हालात ठीक हो जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर शख्स को अपने हिस्से का काम दयानतदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं अपने हिस्से का काम सही तरह से दयानतदारी से, जिम्मेदारी से अपने हिस्से का काम मुकम्मल करूँगा तो सब लोग जब इस तरह से करेंगे तो मुल्क खुद ब खुद सही होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अपने वतन से मोहब्बत करें। इस वतन ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो भी हमारी आज जो भी चीज़ हम जो कुछ भी हैं वो इसी मुल्क की वजह से। तो अगर ये मुल्क नहीं होता तो ना हमारी इस तरह से तालीम होती, ना हमारी इस तरह से रोज़गार होता। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इसी की वजह से, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये मुल्क मिला। और जिस मकसद से हमने इस मुल्क को हासिल किया, हमने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे इस मुल्क को हासिल किया। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका इस मकसद से जो वादा हमने अल्लाह ताला से किया था वो ना भूलें। मुसलमानों के लिए एक अलहदा मामलिकत चाहिए, तो उस मकसद को ना भूलें। और पाकिस्तान को जिस मकसद से हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, तो उन कुर्बानियों की लाज रखते हुए मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करें और अपने मुल्क का जो है वो एक इस्लामी माशरा बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन जो कि 14 अगस्त, और ये वो दिन है कि 1947 14 अगस्त को ये मुल्क, ये पाकिस्तान, ये पाक वतन, ये हमारी मिट्टी जो कि हमें मिली है बहुत बेतहाशा अनगिनत कुर्बानियों के बाद, तो ये आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। करिया गली गली यही गूंज है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और साथ ही साथ ये अहद भी हमें अब ज़रूरत है करने की कि इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें, ना कि हम सिर्फ ये पॉइंट आउट करें कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इसकी ज़िम्मेदारी, उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर हम खुद ठीक हो जाए, मैं जिसको कहते हैं ना, हम अपनी ज़ात ठीक हो जाए, तो ये मुल्क, ये माशरा ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ हम आज एक पैगाम, एक मैसेज ज़रूरी समझते हैं देने के लिए कि ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के साथ आज़ाद हुआ, ये तो सबको पता है, मगर जो हम सेलिब्रेशन करते हैं ना वो बाजे बजाकर और ये इस तरह की चीज़ें करके वो ना करें। इसके ज़रिए ऑल्टरनेट बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कोई एक वादा कर लें कि इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करें, वो स्टार्ट करें। तो मिसाल ये है कि आप एक पौधा लगाएं और उस पौधे को लगाने के बाद ये ऐद करें कि उस पौधे को पानी दें, उसको खाद दें, ताकि वो बड़ा हो जाए और इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए एक सायादार तनावर दरख्त बन जाए। तो ये सदका जारिया भी, इससे काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज का भी असर ख़त्म हो सकता है, मगर ये अहद करने की ज़रूरत है। ये वालिदैन को भी चाहिए, ये हमारे बुज़ुर्ग ने जो हमें तालीम दी है और जो पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो हमने भूलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो कुर्बानियाँ हैं उन कुर्बानियों को याद करते हुए अब हमें इस मुल्क को देना है, क्योंकि इस मुल्क से हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते एक प्रोग्राम में या अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आज़ादी वो नेमत है जिससे आप अपने मुल्क में रहकर, अपने शहर में रहकर आप हर चीज़ कानून के दायरे में कर सकते हैं। वो अल्फाज, वो जुमले जो कि आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं कि कायदे आज़म ने फरमाया था कि जब अनाउंसमेंट हुई थी इस मुल्क को कि ये मुल्क बन चुका है कि आप आज़ाद हैं अपनी इबादत गाहें जाने के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कानून के दायरे में रहते हुए आप तमाम तर चीज़ें कर सकते हैं। तो वो कुर्बानी ना भूलें, इस मुल्क को कुर्बानी की ज़रूरत है और कोशिश करें। और यही दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक से कि अल्लाह इस मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे, इस मुल्क की सलामती रखे और इस मुल्क पर जो बुरा वक्त आ चुका है उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करे। और साथ ही साथ हम तमाम पाकिस्तानियों को एक मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ जो ये बात करते हैं कि इस मुल्क में आप कुछ नहीं रखा हुआ, यकीन माने इस मुल्क की वजह से ही आप दूसरे मुल्क जा पाएँ, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है। अगर आप आज़ाद नहीं होते तो आप मुल्क नहीं छोड़ के जा सकते। तो ये इसी प्यारे मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम इतना ही। साथ ही साथ एक नारा जो कि आप अपने घर पे भी लगाएं, हम भी लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।